तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8 का आंसर देखेंगे। ठीक है। भाग एक में आपको क्या करना है, 4 चित्र दिया हुआ है A, B, C और D। ठीक, तो ये 4 चित्रों में से आपको क्या करना है, एक चित्र सबसे अलग है और 3 किसी भी प्रकार से थोड़ा सिमिलर है कोई वजह से, और एक जो है सबसे अलग है। तो इसमें अलग आकृति की पहचान करना है। ठीक है, इसमें अलग आकृति की पहचान करना है। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन 1। इसमें जो सबसे अलग आकृति है वो क्या है, D है। क्योंकि इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा में अंतर पड़ गया। ठीक है, जैसे ये नुकीला की तरफ ऐसे किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसके बेस की तरफ इसको ऐसे कर्व किया गया है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में जो सबसे अलग आकृति है वह D है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसे अलग आकृति वह क्या है, A है, क्योंकि इसके यहाँ पर लाइन है बीच में और बाकी के सब ये किनारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे अलग आकृति B है, क्योंकि सभी को दो दो बराबर भागों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर एक हिस्सा छोटा हो गया और एक हिस्सा बड़ा, सेम बराबर नहीं हुआ। ये है भाग 2। ठीक है, तो भाग 2 में हमें क्या करना है, समरूप आकृति पहचानना है। समरूप आकृति जानते हो? समरूप आकृति मतलब होता है एक जैसा चित्र, सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 की प्रश्न आकृति की तरह ऑप्शन B में दिखाई दे रहा है, इसलिए B इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह दिखने वाला आकृति B में है। प्रश्न चित्र 7। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है ना, 4 यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरह जो आकृति है वह D में है। अब ये है भाग 3। भाग 3 में हमें क्या करना है, एक आकृति को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक आकृति को यहाँ से ऐसे देखो, 4 हिस्सों में ऐसे इसको बांटा गया है। ठीक है, तो जो हिस्सा गायब है उसे पता करना है, अर्थात इसका ये टुकड़ा 4 आकृति में से कौन सा टुकड़ा इसमें जाकर फिट होगा पता करना है। ठीक है, तो ये B इसमें जाकर फिट हो जाएगा, मतलब ये खाली जगह को ये B वाली आकृति पूर्ति करेगा। 10 में आ जाओ इसी प्रकार से। ठीक है, तो 10 में ऊपर का हिस्सा अधूरा है, ऊपर का हिस्सा हटाया गया है, तो इस हिस्सा को पूरा करेगा ऑप्शन A। इसी प्रकार से ये 11 है ना, इसमें ये कटा हुआ हिस्सा को पूरा करेगा ऑप्शन D। 12 में जो चित्र है उसे पूरा करेगा ऑप्शन D। ये है भाग 4। ये है भाग 4। ठीक है, तो भाग 4 में किस प्रकार की आकृति है, भाग 4 में है श्रेणी क्रम आकृति। मतलब कि एक आकृति कोई क्रम से एक पैटर्न के आधार पर चेंज होते जा रहा है, तो उसके पैटर्न को समझना है कि वो कौन सा पैटर्न आएगा। जैसे कि ये वाला है, इसको जब इधर ऐसे घुमाया गया है ना, उल्टा नीचे की तरफ घुमाया गया एक बार ऐसे, तो एक बार मतलब जैसे इसको 4 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं, ये 4 हिस्से में डिवाइड करते हैं, तो पहले बार जो घुमाया गया है वो यहाँ तक घुमाया गया इसलिए यहाँ पर है, अगले बार में यहाँ तक घुमाया गया इसलिए यहाँ पर है, तो लास्ट टाइम में फिर यहाँ तक ऐसे घुमाएंगे ये वाला हिस्सा में, तो ये वाला जो लाइन है इधर दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन C में है। ठीक है, 14 में
यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल है और उसके अंदर में कितना ट्रायंगल बना है, 4, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। तो कितने स्क्वायर है, ये वाला नहीं है ना, ये वाला इसके अंदर में बना है, तो इसके अंदर में स्क्वायर कितना है, 1 2 3। तो उसी प्रकार से इसके उसको श्रेणी क्रम को समझकर यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहले 3 हुआ, फिर वर्गाकार आकृति में 4 साइड हो गया, उसके बाद यहाँ पर 5 साइड हुआ और एक एक उसमें हटता जा रहा है। आ रहा है समझ में? देखो पहले ट्रायंगल 3 था, तो अगले बार में स्क्वायर करके 4 किया गया, लेकिन ये जब ट्रायंगल था तब इसके अंदर में 4 ट्रायंगल था। अब जब स्क्वायर आया है ना, तो उसके बाद एक आकृति इसका कम करके 3 बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर 5 साइड वाले का आकृति लिया गया और ये 3 था, अगले बार 2 किया गया। तो 5 के बाद अगला आएगा, उसमें कितने साइड होंगे, 6 साइड होंगे, और ये 2 है तो अगला में 1 ही रहेगा। अगला में क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इस आधार पर ऑप्शन बी सही है। आगे समझ में? ऐसे इसको बनाना था। अब ये वाला आकृति को ऐसे ही देखो, ये एक एक कोना घूम रहा है, किधर घूम रहा है, देखो ये यहाँ से इधर ऐसे घूम रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ गया, ठीक, और इसके बाद फिर ये यहाँ पर आ गया, तो अगले बार में फिर से वहीं पर जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। प्रश्न चित्र 16 में देखो एक एक लाइन बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर एक डॉट है और जब यहाँ एक लाइन बढ़ाएंगे तो एक डॉट यहाँ करेंगे, फिर यहाँ ऐसे बढ़ाएंगे तो एक डॉट यहाँ पर, तो यहाँ तक तो ये बन गए। अगले बार यहाँ से एक लाइन बढ़ाओगे और यहाँ पर एक डॉट आएगा, तो इस आधार पर आंसर कौन सा आ जाएगा, ए। भाग 4 में भाग 5 है, ठीक है। भाग 5 में सहसंबंध आकृति है, ठीक है। सहसंबंध आकृति में क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित, जैसे कि ये जो पहली आकृति है इसको कुछ चेंज करके दूसरा आकृति बनाया गया है, तो उसके संबंध को समझना है, इसके रिलेशन को समझना है कि क्या की करके इसको इस प्रकार बनाया गया, तो वैसे रिलेशन इसके साथ करना है, ठीक है। जैसे इसको घुमाया कर नीचे किया गया और एक को 2 किया गया, तो सेम वैसे इसको करेंगे। देखो ये वाला इस साइड था तो नीचे तरफ है, तो ये दोनों नीचे तरफ अगले बार में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट क्या किया गया है, डबल, एक था तो 2 किया गया है, मतलब डबल किया कि नहीं, तो यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, तो 4 आकृति, और ये नीचे की तरफ ये जो ब्लैंक वाला ये जो स्पेस है इसमें वो नीचे की तरफ रहेगा, तो ए ऑप्शन। ऊपर वाला में भी 4 है, ये वाला में भी 4 है, लेकिन ये हिस्सा ऊपर की तरफ है, देखो इसमें ये नीचे की तरफ है कि नहीं, इसलिए इसका ये हिस्सा नीचे की तरफ आएगा। यही छोटा छोटा चीज़ समझना है। 18 में आ जाऊं। 18 में क्या किया गया है, प्रश्न चित्र में देखो ये स्टार है, अगले बार इसको ऊपर की तरफ किया गया और इसको हटा दिया गया है कि नहीं, तो वैसे ही यहाँ पर भी स्टार है, ठीक। अब इसको क्या किया गया है, घुमाया गया है कि नहीं, कौन से साइड में घुमाया गया है, ऊपर साइड में, तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। ये देखो इसमें जो ये स्टार है उसको हटाया गया है, तो इसमें भी स्टार है, उसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा, ठीक है। मतलब ये ना घूम रहा है, समझो ये ऊपर आया ऐसे हो गया, अगले बार में फिर इसको इस तरफ घुमाया गया है, तो ये अगले बार में नीचे की तरफ घूमेगा, ठीक है, नीचे की तरफ घूमेगा और स्टार हट जाएगा, ठीक। क्योंकि ये इस तरफ मुंह था तो इधर आया, लेकिन इस तरफ मुंह है तो नीचे की तरफ आएगा। सेम इसी प्रकार के पोजीशन में होता तो सेम इसी प्रकार का आकृति बनता। आ रहा है समझ में, ठीक। ए
अब 19 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एफ के बाद ई, मतलब नीचे से एक लाइन बढ़ाया गया है कि नहीं। ये देखो एफ को क्या बनाया गया है, ई, मतलब ये नीचे में ऐसे एक लाइन बनाकर ई बना दिया। तो वैसे आई है, इसके नीचे में एक लाइन किए हैं तो इसके भी नीचे में अगली आकृति में ऐसे लाइन बना देंगे तो क्या बनेगा, एल। बस यही समझना था। तो हमेशा ये सहसंबंध आकृति में क्या करना है, इसको क्या करके अगली आकृति बनाया गया उसी को समझना है, और सेम वैसे ही फिर इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे इसके नीचे में एक लाइन बढ़ाया गया तो वैसे ही ये जब अगले बार आएगा तो आई आई रहेगा, लेकिन यहाँ एक लाइन बढ़ाकर ई बनाया तो इसमें एक लाइन बढ़ा देंगे नीचे की तरफ तो ये एल बन जाएगा। 20, ठीक है। अब 20 में देखो इधर फेस था उसको इधर फेस किया गया और 2 एक्स्ट्रा इसके अंदर सेम आकृति डाला गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो इधर फेस है, इस बार इधर फेस है। ठीक, तो जस्ट इसका अपोजिट बनाएंगे। ये अपोजिट है ना, इधर ये इधर ऐसे था तो इसका अपोजिट ऐसे बनाया गया तो ये इसका अपोजिट में फेस किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ ऐसे आएगा, है कि नहीं। नहीं शायद हाँ ठीक है, अपोजिट में ऐसे हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसमें 2-2 बढ़ाया गया है तो इसमें भी 2-2 बढ़ाएंगे। ये देखो बढ़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आ रहा है समझ में। 21 किस प्रकार की आकृति है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं आकृति पूर्ति परीक्षण है ये। ठीक है, मतलब ये ज्यामितीय आकृति पूर्ति परीक्षण है। अब 3 प्रकार के ज्यामितीय आकृति के बारे में पूछा जाएगा, ये ध्यान देना है। या तो आकृति त्रिभुज में होगा, वर्ग में होगा या फिर वृत्त में। तो कौन सी प्रकार की आकृति कटा हुआ है जिसका हिस्सा ऑप्शन में दिया हुआ है आपको पहचानना है। ठीक है, तो 3 प्रकार की आकृति दिया रहेगा, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। अब यहाँ ये ध्यान दो, ये वाली जो आकृति है, ठीक है, ये वाली जो आकृति है ये कौन सा आकृति में हो सकता है, ये तो त्रिभुज, वर्ग, वृत्त में से नहीं है। ठीक है, तो ये देखना है कि ये कौन सा, ये वाला हिस्सा इनमें से कौन सा हिस्सा को पूरा करेगा। तो ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ ये वर्ग में आ जाएगा। यदि इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है यहाँ से ऐसे इसको पूरा करेंगे, ये वर्गाकार हो जाएगा और ये कटा हुआ हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा या ये उसके अंदर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वर्ग। 22 में आ जाओ। ठीक है, तो 22 भी एक वर्गाकार आकृति है, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं किया था, ये तो इसके अंदर आकृति रहता है वो चीज़ है। ये एक वर्गाकार आकृति है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर ये इसमें से जुड़ जाएगा, तो ये बन गया वर्गाकार आकृति। तो ये जो इतना हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, इसको ढूंढना है। तो कहाँ पर है, बी, ऑप्शन बी में। 23 में आ जाओ। तो 23 में ये वाला जो आकृति है किस प्रकार का आकृति है, त्रिभुज है। कौन सा आकृति है, त्रिभुज, क्योंकि ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन आएगा और ये लाइन यहाँ तक ऐसे टच करेगा, तो ये ट्रायंगल बना कि नहीं। ठीक है, और ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक वाला को पता करना है, तो बी में है। 24 में ये कौन सा आकृति है, सर्कल है, वृत्त है। तो इसका ये कटा हुआ हिस्सा आ जाएगा ऑप्शन सी। सी इसको पूरा, इस आकृति को पूरा करेगा, तो ये सर्कल बन जाएगा। भाग 7। ठीक है, 7 में क्या है, मिरर आकृति है। तो मिरर आकृति में एक चीज़ ध्यान देना है, एक्स वाई जिस तरफ होगा उसी तरफ इसकी आकृति को दिखाना है। मान लो एक्स वाई यदि नीचे की तरफ है, ये एक्स वाई नीचे की तरफ, ठीक, तो इसकी आकृति नीचे की तरफ बना हुआ दिखाई देगा। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, कभी भी ऑप्शन में यदि गलत डायरेक्शन में दे दिया तो पहचानना पड़ेगा। तो वे एक्स वाई इस तरफ है, तो
तो आपको आकृति इस साइड में ढूंढना है, ठीक है। इसका ये शुरू वाला इधर शुरू में दिखाई देगा इस तरफ, ठीक। तो देखो शुरू में ये सब है। मिरर वालों को आप लोग पेपर को ऐसे उठाकर उसका आंसर देखने का प्रयास करते हो, ऐसा मत करो। देखो जो नीचे में लाइन है वो तो लाइन ही दिखाई देगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से ये इधर गया है तो यहाँ से ये इधर जाएगा। देखो ये इधर गया है तो एनए में ये उल्टा इधर जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ से इधर ऐसे आया है तो यहाँ से ये यहाँ ऐसे आएगा, ठीक। और बीच में ये जो लाइन है वो तो सेम ही ऐसे दिखाई देगा। और ये इधर ऐसे आया है तो ये इधर ऐसे जाएगा और उसके बाद इधर, ठीक। अब ये जो लाइनिंग है वो यहाँ पर ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे आपको समझना है। और ये दो गोले इसके पीछे में है तो ये पीछे में ही दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके लाइनिंग में अंतर हो सकता है यहाँ से। अब देखो जैसे ऑप्शन बी हमने सही इसको किया है, ठीक है, क्योंकि इसका लाइन इस प्रकार से है तो इसी प्रकार का लाइन यहाँ पर भी है, ठीक है। ऑप्शन बी। 26 में आ जाओ। अब 26 में ये जो आकृति बना है ये वाला आकृति आपको एनए में सेम दिखाई देगा। स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का नहीं लेकिन स्क्वायर का, रेक्टेंगल का आकृति आपको सेम दिखाई देगा एनए में, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। सिर्फ परिवर्तन दिखाई देगा जी इस तरफ है। देखो ये पीछे के दूसरे बॉक्स में है तो आपको ये 4 हिस्से में जब आप ऐसे डिवाइड करोगे ये तो आपको एनए में सेम दिखाई देने वाला है ये वाला, ठीक। तो इसका शुरू वाला खाली है तो ये शुरू वाला खाली रहेगा, दूसरा में जी है तो यहाँ पीछे में जी दिखाई देगा। तो ये इधर से ऐसे गया है तो ये इधर से ऐसे जाकर ऐसे दिखाई देगा। तो ऑप्शन आया डी में। ऐसे आपको पता करना है मिरर वाला, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसे आपको नहीं बनाना है, नीचे में रफ कार्य के लिए जगह होता है। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 की तरह मिरर में जो दिखाई देने वाली आकृति है वो कौन सा है? ए है, ठीक। यहाँ शुरू में सी है तो सी ही उल्टा दिखाई देगा। ए का जो आकृति है एनए में चेंज नहीं होगा इसलिए सेम दिखाई देगा। बी उल्टा दिखाई देगा पीछे की तरफ। 28 में आ जाओ, ठीक है। तो 28 की आकृति एनए में दिखाई देगा ऑप्शन सी की तरह। देखो जो इधर गया है वो इधर जाएगा और जो इधर आया है वो इधर जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये इधर ऐसे आ जाएगा, ये इधर, तो ये और ये वाला लाइन ये जो ऐसे आया है ये इधर ऐसे जाएगा, तो ऑप्शन सी की तरह दिखाई देगा। भाग 8। इसमें क्या करना है? एक कागज है ना, तो कागज को एक आकृति में काट कर उसको मोड़ा जाता है, फिर काटकर उसके हिस्सा को निकाला जाता है और वापस खोलेंगे तो कैसे दिखाई देगा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक गोलाकार कागज लिया गया और उसको 4 हिस्सों में मोड़ा गया। देखो पहले बार मोड़े तो 2 बराबर भागों में बटा, अगली बार ऊपर वाले हिस्सा को नीचे की तरफ मोड़ा गया, ये जो एरो है वो वही बताता है, ठीक। तो इसके हो गए 4 टुकड़े। देखो एक टुकड़ा यहाँ पर, ये 2 हो गया और ये 2 2 4 हो गया। तो ये जैसे इधर ऐसे खुला है, ऊपर जब खोलेंगे ये पहला हिस्सा है और जब इसको ऊपर की तरफ ऐसे खोलेंगे तो ये इस तरफ ऐसे दिखाई देगा, है ना। और जब इसको पूरा ऐसे खोलेंगे इस तरफ तो ये एक इधर दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन डी में है। अच्छा सी भी थोड़ा सिमिलर है कि नहीं? ठीक है। तो सी और डी में अंतर ये है कि इसका जो कर्व है ये छोटा है तो ये इसमें और इसमें थोड़ा सा ये वाला बड़ा है, यहाँ तक आ रहा है थोड़ा, और ये वाला तो ज़्यादा ही छोटा है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन डी है। बाकी दोनों ऑप्शन के लायक है, लेकिन सही ऑप्शन क्या है? डी है। 30 में आ जाओ।
तो 30 वाला को जब हम खोलेंगे, देखो इस प्रकार की एक आकृति पता करने के लिए क्या करो, इस आकृति को ना आप 4-4 भागों में बांटोगे तो एक कोना आपको मैच होते हुए दिखाई देगा, उससे भी पता कर सकते हो। ये रहा। अब इसको मान लो ये आंसर है, हमने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, ये रहा, है कि नहीं। तो इसका ये वाला हिस्सा यहाँ मैच हो गया कि नहीं, और बाकी ऑप्शन में नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऐसे भी पता कर सकते हो। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पेपर दूंगा उसमें ऐसे आकृति वगैरह मत बनाना। और एग्जाम के में भी नीचे में जगह होता है, जैसे ये पेज में है तो नीचे ऐसे रफ कार्य के लिए यहाँ जगह होता है, उसमें आप बना सकते हो, ठीक है। जो मेन एग्जाम होगा उसमें, मैं जो क्वेश्चन पेपर दूंगा उसमें मत बनाना, जगह नहीं रहता है। 31 में आ जाओ। 31 की तरह जो आकृति बनेगा वो किस में आएगा, ए में, ठीक। ये डी भी उसकी तरह है, लेकिन इसमें क्या है, देखो ये सीधा नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ यहाँ पर है ही नहीं है, इस तरफ है में है कि नहीं, और ऐसे यहाँ पर है, लेकिन ये तो नीचे की तरफ आ गया। 32 की आकृति देखो, इसके एक हिस्से में 4 आधा गोले बने हैं। इसके एक हिस्से में ये देखो 4 आधा गोले बने हैं ना, 2 ऊपर साइड में, 2 इधर के साइड में। तो अब ये देखो बाकी सब ऑप्शन बहुत अलग अलग है, सिर्फ ए ऑप्शन ही मिल रहा है, क्योंकि इसको यदि हम ऐसे बीच से ऐसे काटते हैं तो आधा 2 गोला इधर, इसके साइज को, इसके थिक को मैं कम कर लेता हूँ, ये रहा, ये तो आधे 2 गोल इधर दिखाई दे रहा है और 2 इधर और 2 इधर फिर हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही इधर आधा और आधा इधर 2, इसी प्रकार से ऑप्शन ए सही है, ठीक। ये है भाग 9, ठीक है। भाग 9 में क्या है, यहाँ पर एक प्रश्न चित्र में 4 अलग अलग आकृति दिया गया है। तो ये 4 अलग अलग आकृति की सहायता से कोई एक प्रकार की आकृति बनाया गया है। तो आपको ढूंढना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वह आकृति है जिसमें ये चारों आकृति को शामिल करके बनाया गया है, वही आपको पता करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जो आकृति है, इस आकृति में पूरे ये चारों आकृति शामिल हैं। आ रहा है समझ में। देखो ये दोनों आकृति ये साइड में है, ये वाला आकृति ये है और ये ट्रायंगल नीचे की तरफ है। 34 में आ जाओ। 34 में ये जो सभी आकृति है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑप्शन डी में है, ठीक है। ये वाली आकृति ये रहा, और ये वाली आकृति कहाँ पर ये आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा, और ये वाला आकृति ये आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्रायंगल ये और ये में आ जाएगा। 35, ठीक है। तो 35 में ये जो आकृति है ये ऑप्शन बी में पूरा शामिल है, ठीक। ये वाला हिस्सा ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये ट्रायंगल इसका पुछ बन गया है, ये थोड़ा फिर जैसे दिख रहा है, और ये सामने में। 36 में जो आकृति है ये पूरा बी में शामिल है। लास्ट आकृति भाग 10, ठीक है। ये पार्ट 10 में क्या करना है, आपको छिपी हुई आकृति या सम्मिलित आकृति ढूंढना है, ठीक। मतलब ये जो आकृति बना है इसी प्रकार की आकृति ये 4 ऑप्शन में से कोई एक आकृति के अंदर में छुपा हुआ है, जो आपको आसानी से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये किस में छुपा है, बी में छुपा है। अब बी में कहाँ पर छुपा है देखो दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक
फिर ऐसे हम लाइन बनाएंगे और ये लाइन को यहाँ पर और यहाँ पर, ये तो ये वाला आकृति इसमें यहाँ पर छुपा है, ऊपर नहीं आएगा लाइन, ठीक है। अब इसी प्रकार से 38 है, तो 38 में ये जो आकृति है ये इसमें छुपा है। इसमें ऐसे लाइन को शामिल करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, बट ये तो मैच हो रहा है। तो सर से सीधा कर दिया गया है। हाँ, सीधा करेंगे तो आ जाएगा, हाँ ठीक बोल रहे हो। ये वाला ऐसे क्रॉस में आ जाएगा, ठीक, और यहाँ से साइड में लाइन बनाया गया है तो ये नीचे की तरफ लाइन में डाला गया है, ठीक है। 39 में आ जाओ। यहाँ पर ये y आकृति B में शामिल है, ये देखो यहाँ पर, ठीक। 40 में ये जो आकृति है ये A में शामिल है। यहाँ से ऐसे फिर ऐसे करेंगे, ये रहा, और ये वाला ऐसे करके ऐसे, तो A में शामिल है, ठीक।